नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल गूगल 4 कॉम्पिटिशन फिर स्वागत करता हूं। साथियों क्या सब लोग उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में आस पास मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों आज का विषय हमारा कुछ अलग है। आज का जो विषय है हमारा पढ़ाई से लेकर थोड़ा सा अलग है। विषय ये है कि आयु सीमा पर छूट। तमाम तरह से आपने देखा होगा यूट्यूब पर वीडियो आ रही है कि यूपी पुलिस 52,000 या 58,000 या मतलब मैं कह रहा हूँ जो भी आ रही हो, यानी 2023 की जो वैकेंसी आ रही है, कभी 58,000 हो रही है, कभी 56,000 हो रही है, कभी 52,000 हो रही है, कभी 50,000 प्लस हो रही है, जो भी आने वाली है। मेरा कहने को जो भी आने वाली वैकेंसी उनके ऊपर जो तमाम तरह से वीडियो ये आ रही है कि टेंडर पास हो रहा है या फिर ये डेट आने वाली है, एग्जाम इस डेट में होगा, फॉर्मल डेट में। लेकिन एक मुद्दे की बात अभी कोई नहीं करके दे रहा है कि आयु सीमा पर छूट। आयु सीमा पर छूट अभी कोई भी जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो बने हुए, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, आयु सीमा पर छूट जो है वो कितनी रहेगी या देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये अभी कोई बात नहीं कर रहा। बस टॉपिक उनका यही है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तैयारी कब से शुरू करें, या बहुत सारी चीजें। बस ये मेन टॉपिक अभी इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि आयु सीमा पर छूट मिलेगी तो किसको मिलेगी। पिछली वीडियो मैंने आपको जानकारी दी थी। मिलेगी तो कैसे मिलेगी, आपको पॉइंट ऑफ व्यू में दिखाई दे किसके सहारे से आप कैसे ले सकते हो, वो सारा कुछ मैंने समझा रखा था। अगर मैं इसमें इंक्लूड करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो शॉर्ट में कुछ बात समझेंगे कि अब देखो छूट मिलेगी तो कितने वर्ष मिलनी चाहिए। 3 वर्ष आज का हमारा जो टॉपिक है, 3 वर्ष या 5 वर्ष मिलनी चाहिए। 3 वर्ष या 5 वर्ष मिलनी चाहिए। अगर 3 वर्ष मिल गई या 5 वर्ष मिल गई तो उसमें जनरल वालों क्या होगा, जनरल वालों का क्या होगा। जनरल वालों को बात ये है आज कि जनरल वालों क्या होगा। देखो भाई, ये छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन इस पर ध्यान कोई नहीं देगा। लेकिन अगर आपने ध्यान दे लिया तो बहुत भाई आप हो सकता है कि आप फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, फॉर्म भर भी जाएगा। ठीक है, कि अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि एसएसजीडी में केंद्र सरकार ने क्या किया, 3 वर्ष की छूट दी थी। 3 वर्ष की छूट दी थी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें जो है आयु सीमा पर क्या है, आयु सीमा पर 3 वर्ष की छूट मिलनी चाहिए। 3 वर्ष की छूट मिलनी चाहिए। ठीक है, 3 वर्ष की उस हिसाब से। अब ये 3 वर्ष की छूट किसको मिलनी चाहिए, ये कोटा में जानी चाहिए या फिर जनरल कैटेगरी में चाहिए, बात ये भी आती है। तो बेटा पहले देखो 18 से 22 इसकी रेगुलर एज है। रेगुलर एज क्राइटेरिया है किसका, कि 18 से 22 उम्र का बच्चा जनरल कैटेगरी से भर सकता है। तो ये जो 3 वर्ष की छूट है वो बेटा जनरल वालों को मिलनी चाहिए या ओबीसी, एससी या एसटी इनके कोटे में जानी चाहिए। तो मेरा जो सजेशन है वो ये है कि इसमें जो 3 वर्ष ना इसमें ऐड होनी चाहिए कि 18 से 25 जो है बेटा जनरल कैटेगरी का बच्चा भरेगा। जनरल कैटेगरी के बच्चे की एज 18 से 25 होनी चाहिए। ठीक है, ये तो एक लॉजिकली भी है। अगर मेरा ओपिनियन माना जाए, मेरा ओपिनियन अगर आप पूछो कि उम्र की जो सीमा है वो 3 वर्ष मिलनी चाहिए, 5 वर्ष मिलनी चाहिए, मेरे हिसाब से बेटा 5 वर्ष मिलनी चाहिए। क्यों, क्योंकि बेटा जब 2017 में एक घोषणा हुई थी, 2017 में घोषणा हुई थी कि प्रति वर्ष क्या होना चाहिए, क्या होगा, प्रति 30,000 की वैकेंसी मिलेगी, 30,000 कांस्टेबल की वैकेंसी मिलेगी और 3,000 एसआई की वैकेंसी मिलेगी। 3,000 एसआई की वैकेंसी मिलेगी। 2017 में ये घोषणा हुई थी, चाहे भर्ती बोर्ड की मान लो या प्रशासन की मान लो या शासन की मान लो, किसी की भी मान लो, घोषणा हुई थी और ये मतलब आया भी था बयान जो। ठीक है, अगर उस हिसाब से देखा है 2017 से 2018 में वैकेंसी आ गई। ठीक है, बहुत अच्छी खुशी की बात थी। 2018 के बाद मतलब 2 भर्ती को मान लो कि 2018 से 2 भर्ती मान लो। ठीक है, 2018 में 2 भर्ती आ गई। उसके बाद 2018 से आप कह रहे हो 2023, आप कहाँ चल रहे हो, 2023 में चल रहे हो। अब 2023 में जब चल रहे हो आप, तो बेटा डिस्टेंस कितने को 5 साल का हुआ ना, 5 साल का। 5 साल से कोई भर्ती नहीं, एक छोटी सी वैकेंसी आई थी 5,000 पद की या कुछ 52-53 पद की वैकेंसी थी जेल वार्डर फायरमैन की। ठीक है, तो वो तो इस वाले एरिया को क्राइटेरिया को पूरा कर नहीं रही है। तो यहाँ तो ना तो एसआई की वैकेंसी थी उस समय और ना ही यहाँ पे इस वाली वैकेंसी को फॉलो किया था, इस वाले नंबर को। बीच में एसआई की वैकेंसी आई है, वो भी नामात्र के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे इन्होंने 5 वर्ष का इन्होंने गैप दिया है और प्रति वर्ष बात निकालने की 30,000 की बात करी थी, तो ना तो यहाँ पे उस 5 वर्ष के हिसाब से टोटल वैकेंसी कितनी होनी चाहिए, 1.5 लाख होनी चाहिए, वो वैकेंसी नहीं आ रही है ना, 1.5 लाख नहीं आ रही। और ना ही प्रति वर्ष के हिसाब से अगर आप प्रति वर्ष अगर 30,000 निकालते रहते तो बेटा बहुत बच्चे क्या बारी बारी से जाते रहते।
आप समझ होंगे सिस्टम में क्या है, एक चेन के फॉर्म में जाते रहते बच्चे, तो उनको बार बार जो बच्चे बीच में रुके थे, जैसे मान चलो आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो या मेरिट में नहीं आ रहे हो या फिर मेडिकल में या फिजिकल में कहीं भी आउट हो रहे हो, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे या नेक्स्ट ईयर में आप उसका मतलब फॉर्म भर के आप उसमें सिलेक्शन हो सकते थे प्रतिवर्ष के अकॉर्डिंग। तो प्रतिवर्ष के हिसाब से देखा जाए तो 30,000 के हिसाब से 5 अगर मल्टीप्लाई करो तो 1.5 लाख वैकेंसी होनी चाहिए, 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख वैकेंसी होनी चाहिए। अब यहाँ एक साल के हिसाब से अगर एज का, अगर तो प्रतिवर्ष का एज घट रही है या बढ़ रही है, जो भी आप उसके कैलकुलेशन समझो कि ओवर एज हो रहे हैं तो बढ़ रही है प्रतिवर्ष के हिसाब से। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखो तो इसके हिसाब से हमारी एज कम हो रही है कि हम 5 साल के लिए हमें टाइम है और 5 साल के लिए 1 साल निकल गए तो 4 साल रहेंगे और फिर 2 साल निकल गए तो 3 साल रहेंगे। इस तरह से घट रही है या बढ़ रही है, आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हो। तो यहाँ पे अगर जैसे प्रतिवर्ष जैसे हमारे यहाँ पे चल रहा है सिस्टम 1.5 लाख वैकेंसी चल रहा था, 1.5 लाख वैकेंसी, यहाँ पे 1.5 लाख यहाँ दिख नहीं रहा आपको, 1.5 लाख दिख लो, 1.5 लाख ये हो गया, ठीक है, 1.5 लाख हो गया। अब 1.5 लाख लिए चल रहा है तो प्रतिवर्ष हिसाब से हमें क्या मौका बार बार मिल रहा था, मौका बार बार मिल रहा था, वहां पे हमें मौका कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए बेटा हम मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा 5 साल की छूट मिलनी चाहिए। ये जो 5 साल की छूट है वो जनरल कैटेगरी को देनी चाहिए। आप बेटा जनरल कैटेगरी को दे दी तो ओबीसी एससी एसटी को उनके क्या प्रॉफिट होगा, है ना। तो रूल ये होता है कि बेटा जब जनरल कैटेगरी की अगर एज दी जाती है, जैसे 18 से 25 इन्होंने दे दी, 18 से 25 दे दी, तो बेटा ओबीसी वालों को ओबीसी एससी और एसटी इनको प्लस 5 वर्ष का कोटा अलग से रिजर्व है जो 5 वर्ष के लिए जाएगा। तो बेटा इस चीज को आप कमेंट करके बताओ कि आपको 3 वर्ष का कोटा रियलिटी में 3 वर्ष का मिलना चाहिए या 5 वर्ष का मिलना चाहिए, ये आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे क्या है मतलब वीडियो से जुड़े और सभी बच्चे अपनी बात रखें। मैंने आपको तरीका बता रखा है पिछली वाली वीडियो में, आपको करना क्या है वो सारी चीजें आप रूल्स फॉलो करो और उन पॉइंट ऑफ व्यू को देखे जाओ। जैसे प्रतिवर्ष वाला ये मैटर था, राजस्थान रीट का था, SSC GD का था, ये सारी चीज आप अपने मेंशन करो उसमें, तो सारा चीज वहां पे अपडेट हो सकती है। अगर एक बार टेंडर पास हो गया, अब जो टेंडर पास होने की बात चल रही है, इसमें भी एक झोल है। इसमें एक झोल क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अब देखो टेंडर पास होने की क्या बात आई थी, टेंडर पास होने की बात आई थी 25 तारीख को टेंडर पास हो जाएगा। जो भी कंपनी आपको इसकी जो शर्तें हैं, नियमावली है, जो भी सारी चीजें उनको फॉलो करती है, उनको रूल को फॉलो करती है, रूल के अंडर क्राइटेरिया में आती है, तो जो भी कंपनी होगी वो 25 अगस्त को क्या है कंफर्म कर दिया कि ये वाली कंपनी फलानी कंपनी ने आपके यहाँ पेपर कंडक्ट कराएगी या भर्ती कंडक्ट कराएगी, ये वाली कंपनी जो भी हो, कोई भी कंपनी हो सकती है, नाम तो फिर नहीं ले सकता हूँ कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अब इसमें एक लॉजिक ये भी है कि 25 को नहीं हुआ, 26 को भी, 26 और 27 को क्या सैटरडे है, सैटरडे संडे है ना, सैटरडे संडे है, सैटरडे संडे है, ठीक है, सैटरडे संडे है। अब बेटा इसके बाद आज क्या है 28 तारीख है, मैं 28 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको ये नोटिफिकेशन 28 तारीख में दे रहा हूँ। अगर आप सपोज करो कि 28 को आए या नहीं आए, ठीक है, अब तक तो खैर नहीं आया, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, मैंने भी चेक किया, अभी वीडियो बनाने से 5 या 10 मिनट पहले मैंने चेक किया था, अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अगर सपोज करो 28 को आ गया या 29 को आ गया, 29 को आ गया, ठीक है, 29 को आ गया, सपोज करो 29, तो आप लॉजिकली भी देखो 29 के बाद में क्या आपका त्योहार पड़ रहा है, तो त्योहार के लिए छुट्टी रहेंगी 2-4 दिन या जो भी रहेंगे, तो उस वहां पे क्या मामला थोड़ा ढीला पड़ जाएगा कि जो भी आपकी बात होंगी या भी आपके कोई मुद्दे होंगे या फिर कोई आपकी संशोधन करने की नियमावली होगी, तो वहां पे क्या आप 2-4 दिन तो त्योहार में, राखी, रक्षाबंधन, इन चीजों में लगे रहोगे, फिर कृष्ण जन्माष्टमी वगैरह सरकारी डिपार्टमेंटली छुट्टी होंगी, तो वहां पे सारा क्या मामला क्या हो जाएगा, दब जाएगा। उसके बाद में जो टेंडर जो भी कंपनी लेगी वो अपना प्रोसेस शुरू कर देगी, जैसे प्रोसेस शुरू करेगी वो, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक है, चाहे 1 महीने के बाद हो या 10 दिन के बाद हो, जो भी मेरा कहने मतलब है कोई भी हो। तो यहाँ पे क्या है मामला, क्या है टेंडर होने से पहले, टेंडर क्लियर होने से पहले बेटा ये एज वाला मामला क्लियर हो जाए, एज वाला मामला जो एज रिलेक्शन वाला जो मामला वो क्लियर है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, सभी के लिए रहेगी, चाहे वो बेटा इस समय 20 साल का हो या 22 साल का हो या 23 साल का हो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मेरा जो वैकेंसी है, अगर पुराने बच्चे अगर आ जाएंगे इसमें, तो बेटा पुराने बच्चे जब आ जाएंगे तो बेटा कंपटीशन हाई हो जाएगा। बेटा पहली बात समझो कि 20 से 25 लाख फॉर्म भरने का एक अंदाजा लगाया जा रहा है, 20 से 25 लाख, ठीक है, 20 से 25 लाख फॉर्म भरने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसमें बेटा 10 लाख बच्चे तो ऐसे होंगे, 10 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो बेटा बस सिर्फ नाम के लिए फॉर्म भर रहे होंगे, कहीं जॉब कर रहे होंगे, प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, कहीं होगा चलो हाथ मान लेते हैं, या लक बाई चांस अगर नंबर आया तो ठीक है बेटा, लक बाई चांस कभी नंबर नहीं आता, मेहनत करोगे तभी नंबर आएगा। बेटा बच्चे 15 लाख बच्चों में क्या होगा, कोई बेटा मेडिकल में निकलता, कोई फिजिकल में निकलता, कोई टेस्ट में निकलता, वो सारी चीजें होती है। तो बेटा यहाँ पे कुल मिला के वही चीज आती है धीरे धीरे करके कि बेटा पढ़ने वाला जो मेहनती बच्चा हो वही लगेगा, चाहे बेटा आप
अंडर एज के क्राइटेरिया में आ रहे हो या फिर आप ओवर एज का एक क्राइटेरिया क्रॉस करके आप अंडर एज में आ रहे हो तब होता है। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था 2018 वाली वैकेंसी में, 2018 वाली वैकेंसी 2018 में जो ए वाली जो वैकेंसी आई थी 41,520 वाली जो वैकेंसी आई थी, तो उसको नोटिफिकेशन से पहले बच्चों ने जोर लगाया था, कुछ बच्चों ने जोर लगाया था, जिससे क्या है नोटिफिकेशन से पहले एक वर्ष की क्या हुई, एक वर्ष की छूट मिल गई थी। तो यहाँ पे 18 से 23 हो गया, ठीक है। अगली बार जो वैकेंसी आई थी वो 18 से 22 आई थी। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि कुछ बच्चे खबर आई थी, अभी मैंने पिछली वीडियो डाली थी एज के मामले में, तो वहां पे क्या बोल रहे थे बच्चे कि सर अगर नोटिफिकेशन आता है, देखते नोटिफिकेशन वेट करेंगे, अगर नोटिफिकेशन में अगर एज को बढ़ा दिया तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे सीधा केस डालेंगे और केस से क्या हम थोड़ा कुछ ना कुछ खर्च खराबी करके और हम क्या कर लेंगे 2 साल का 1 साल का कुछ ना कुछ एज रिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे कंडीशन एक और फॉलो होती है कि अगर आपने नोटिफिकेशन से पहले आपने कोई भी स्टेप ले लिया तो वो सभी के लिए अलाउ होगा, नोटिफिकेशन जो अलाउ होता पब्लिश होता है तो सभी के लिए होता है। अगर आपने नोटिफिकेशन आने के बाद में एक्शन लिया है, आपने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, ठीक है, तो वो सिर्फ उन बच्चों के लिए एज रिलेक्शन मिलेगा। जैसे मान चलो 10 बच्चों ने अपना केस डाला तो वो सिर्फ 10 बच्चों के लिए ही वो एज रिलेक्शन मिलेगा, बाकी किसी बच्चों को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करो कि उनके बहकावे मुताबिक हम केस डालेंगे, क्या नहीं डालेंगे। बेटा केस डालेंगे जब भी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, आपको कोर्ट कचहरी यानी पता नहीं कहाँ घूमना पड़ेगा, लखनऊ जाना है, इलाहाबाद जाना है, कि दिल्ली जाना है, कि मेरठ जाना है, पता नहीं कहाँ जाएंगे वो लोग। ठीक है, उससे पहले आप अपने जिले के लिए ही जिले स्तर पर ही काम कर लो, जो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, उसका जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दें कि टेंडर पास हो रहा है या नहीं हो रहा, उस पर फोकस मत करो, आप अपनी मेहनत शुरू कर दो कि हमें अपनी एज रिलेक्शन या आयु सीमा में छूट चाहिए तो चाहिए। हमें अपने जो भी स्टेप बाय स्टेप जो हमारे वो दे रखे हैं पदानुसार जो लोग हैं हमारे शासन में, प्रशासन में और भर्ती बोर्ड में जहां भी लोग हैं, उनको आप अपने अपने एप्लीकेशन पहुंचा दो, बाकी आगे कार्रवाई उनके हाथ में रहेगी। जितने ज्यादा एप्लीकेशन जाएंगे उतनी ही रहेगी। ठीक है, ग्रुप बाई एप्लीकेशन दें, जैसे 10 लोगों को ग्रुप बन के आप दे रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे अपने अपने एरिया के सभी पार्षद वगैरह जिनको मैंने बता रखा सब कुछ करते रहे। ठीक है, तो आज का यही विषय था। इस विषय को बेटा ज्यादा से शेयर करें ताकि सभी बच्चे क्या अवेयर हों। आप उसी में ना फंसे ना कि टेंडर आएगा तो एज हमारी होगी नहीं होगी, उसी सोच में बेटा तैयारी साथ में चलने दो अपनी, और उसके लिए आप प्रोसेस करते रहो, सारा कुछ अच्छा होगा। ठीक है, मेरी भगवान से यही रिक्वेस्ट है कि आपको सभी के लिए अच्छा रहे। और जो बेटा जो सोच रहे हैं कंपटीशन हाई होगा, उनको बेटा अगर उस बच्चे को जो ये सोच रहे हैं कंपटीशन हाई हो जाएगा, पुराने बच्चे आ जाएंगे, उस बच्चे को अगर आप अकेली सीट पे बैठा दोगे ना बेटा, एक वैकेंसी पर अगर तुझे फाइट करना है तो बेटा वो भी फाइट नहीं कर पाएगा, कंपटीशन को लेवल को देखे चलेगा। तो हालांकि कंपटीशन लेवल मायने रखता है, लेकिन अपनी मेहनत भी कुछ वैल्यू रखती है। अपनी मेहनत जो है, आपने अगर मेहनत रियल कर रखी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसे टेंडर पास होता है या जो भी चीज होती है सारी चीजें आपको अपडेट करता रहूंगा। साथ साथ वीडियो से मतलब चैनल से जुड़े रहे सभी लोग, ताकि सभी आगे की जो भी नोटिफिकेशन आपको सभी मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।